कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उसके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। और अक्सर ऐसे हालातों में ही इंसान जल्दबाजी में कोई ना कोई गलत फैसला कर लेता है और उसकी एक गलती की वजह से ही न जाने कितनी ही जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। और आज की इस घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर के अंदर एक थाना पड़ता है तिवारीपुर। दरअसल ये बात है 12 सितंबर 2023 के सुबह के लगभग 5 बजे की, जब एक व्यक्ति इसी तिवारीपुर थाने में फ़ोन करके पुलिस से कहता है कि साहिब, मेरा नाम सुनील है, मैं सूर्या बिहार का रहने वाला हूँ। कल रात को कुछ बदमाश मेरे घर में घुस आए थे और उन बदमाशों ने लूटपाट करने के बाद मेरी पत्नी रेनू की हत्या कर दी है। सुनील की बात सुनने के बाद पुलिस की एक टीम फौरन ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है और पुलिस वाले जैसे ही सुनील के घर के अंदर दाखिल होते हैं तब वो देखते हैं कि रेनू कोई और नहीं बल्कि अजीत सिंह की सगी बहन है। और अजीत सिंह GRPF थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। और जैसे ही अजीत सिंह को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो भी अपनी बहन के घर पर पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि मामला एक पुलिस वाले से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस जब रेनू की डेड बॉडी को चेक करती है तब देखती है कि रेनू के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। इसी वजह से खून बहने के कारण ही रेनू की मौत हो चुकी थी। घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। पुलिस वाले जब पूरे घर का मुआयना करते हैं तब उन्हें वहां से एक सोने की बाली मिलती है। और पुलिस जब उस बाली के बारे में सुनील से पूछती है तब सुनील पुलिस से कहता है कि साहिब, ये बाली मेरी पत्नी रेनू की ही है। पुलिस वाले जब इस घटना के बारे में सुनील से पूछताछ करते हैं तब सुनील कहता है कि साहिब, सुबह के 4 बजे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था और सुबह के 5 बजे के आसपास जब मैं वहां से लौटा तब मैंने यहां से 3 बदमाशों को जाते हुए देखा है। उन्हीं बदमाशों ने लूटपाट करने के बाद मेरी पत्नी रेनू की हत्या की है। लेकिन पुलिस वाले जैसे ही उस अलमारी को चेक करते हैं जिसमें सारा सामान तो इधर उधर बिखरा पड़ा था, लेकिन उसके लॉक को जोर जबरदस्ती से नहीं खोला गया था बल्कि उसकी चाबी से ही उसके लॉक को खोला गया था। इस बात को लेकर पुलिस वालों को सुनील पर शक हो जाता है, लेकिन उस समय पुलिस वाले सुनील से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद रेनू की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो जाती है कि रेनू की हत्या सुबह के 4 या 5 बजे नहीं बल्कि रात के 12 से 1 बजे के बीच में हुई थी। रेनू की डेड बॉडी को सुनील के हवाले करने के बाद पुलिस वाले सुनील से पूछते हैं कि वो बदमाश किस तरफ गए थे। जो रास्ता सुनील पुलिस को बताता है, पुलिस जब उस रास्ते को चेक करती है तब देखती है कि उसमें एक CCTV कैमरा लगा हुआ था। और जब उसकी CCTV फुटेज देखी जाती है तब सुबह के लगभग 4 बजे सुनील अपने घर से जाता हुआ दिखाई देता है और तब उसके हाथ में एक थैला भी था। लेकिन सुबह के लगभग 5 बजे जब सुनील वहां से लौटता है तब उस समय उसके हाथ में वो थैला नहीं था और उस कैमरे में कहीं भी वो तीनों बदमाश नजर नहीं आते। इसी बात को लेकर पुलिस वालों को सुनील पर पक्का शक हो जाता है और पुलिस जब सुनील को थाने में बुलाकर उससे पूछताछ करती है तब पहले तो सुनील इधर उधर की बातें बनाने लगता है, लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है उसके बाद सुनील अपना जुर्म कबूल कर लेता है। सुनील रोता हुआ पुलिस से कहता है कि मैं अपनी पत्नी रेनू की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे सामने हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि मैं मजबूर हो गया था। सुनील की बात सुनकर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि तुम्हारी ये गलती माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सुनील, जिसके पिता का नाम है कालिका सिंह और वो संत कबीर जिले के अंदर पड़ने वाले मटौली गांव के रहने वाले हैं। सुनील के पिता एक सरकारी नौकरी करते हैं। इसी मटौली इलाके से सुनील अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करता है। अब एक तरफ तो सुनील की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है,
और दूसरी तरफ उसके पिता की रिटायरमेंट हो जाती है। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद सुनील सरकारी नौकरी पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। दरअसल सुनील बचपन से ही सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो नौकरी पाने में असफल रहता है। इसी बीच में उसकी शादी रेनू के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद सुनील के सर पर जिम्मेवारियों का बोझ और भी बढ़ जाता है। शादी होने के बाद सुनील अपने मन से नौकरी पाने का ख्याल निकाल देता है और अपने पिता की मदद के साथ एक बिजनेस की शुरुआत करता है, लेकिन उस बिजनेस में भी सुनील को कोई खास सफलता नहीं मिलती और देखते ही देखते 2 सालों का समय बीत जाता है। इन 2 सालों में सुनील एक बेटे का बाप बन जाता है। बेटे का नाम शिवम रखा जाता है। अब घर की माली हालत ठीक ना होने की वजह से सुनील और उसकी पत्नी रेनू एक फैसला लेते हैं और अपने बेटे को अपने साथ लेकर गोरखपुर के सूर्यकुंड में चले जाते हैं। दरअसल सूर्यकुंड में रेनू का भाई अजीत सिंह रहता है, जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। अजीत सिंह अपनी बहन और अपने जीजा को किराए पर एक कमरा दिलवा देता है और सुनील वहीं पर अपने पिता से कुछ पैसे लेकर 2 ऑटो रिक्शा खरीद लेता है और उन्हें किराए पर डाल देता है। ऑटो रिक्शा किराए पर डालने के बाद वो ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। इसीलिए सुनील अपने बेटे की एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देता है। लेकिन जैसे ही कुछ सालों का समय और बीतता है, तब उसके ऑटो रिक्शा जवाब दे देते हैं और उसका काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। इसी वजह से सुनील के घर की माली हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सुनील की पत्नी रेनू सुनील की मदद करने के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जिससे उनके घर के खर्चे तो चल पड़ते हैं, लेकिन उनके शौक नहीं पूरे होते। इसी वजह से रेनू सुनील को बार बार बाहर जाकर नौकरी करने के लिए कहती है, लेकिन सुनील अपनी पत्नी रेनू की कोई भी बात नहीं सुनता। वो अपने घर में ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। इसी वजह से पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। अब रेनू अपने बेटे शिवम की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भेज देती है। वहीं पर शिवम 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद नौकरी पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने शुरू कर देता है। मगर जैसे ही कुछ सालों का समय और बीतता है, तब रेनू को एक बीमारी लग जाती है और सुनील जब रेनू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, तब डॉक्टर सुनील से कहता है कि तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने में 25 से 30 हजार रुपये का खर्चा आएगा। 25 से 30 हजार की बात सुनकर सुनील अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वैसे तो आए दिन पति पत्नी में झगड़े चलते ही रहते थे, लेकिन फिर भी सुनील कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करके अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा देता है और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर रेनू को बेड रेस्ट बता देता है और लगातार बेड पे पड़े रहने के कारण रेनू का स्वभाव और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। वो बात बात पर सुनील के साथ झगड़े करने शुरू कर देती है। हर छोटी बड़ी बात को पकड़कर रेनू सुनील के साथ झगड़े करती थी। इसी वजह से सुनील भी काफी परेशान हो चुका था। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब रेनू सुनील को धमकी देने लगती है कि अगर तुम बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। और रेनू ये धमकी सुनील को इसलिए देती थी क्योंकि उसका भाई खुद पुलिस वाला था। इसी बात को लेकर सुनील काफी गुस्से में आ जाता है। दरअसल ये बात है 11 सितंबर की शाम की। दरअसल 11 सितंबर की शाम को किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। दरअसल रेनू को हॉस्पिटल में जाना था चेकअप करवाने के लिए, इसीलिए सुनील रेनू से कहता है कि मैं बाहर जाकर गाड़ी बुक करवा कर लाता हूँ। लेकिन रेनू अपनी जिद पर अड़ी थी। रेनू सुनील से कह रही थी कि मैं अगर हॉस्पिटल में जाऊंगी तो अपनी गाड़ी से ही जाऊंगी, किराए की गाड़ी से मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। बस इतनी सी बात को लेकर इन दोनों में 11 सितंबर की शाम को झगड़ा होता है और रात के 12 बजे तक झगड़ा चलता ही रहता है। उस शाम को इनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता। इसी बात को लेकर सुनील इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके सोचने समझने की शक्ति शायद खत्म हो जाती है। इसी वजह से सुनील एक गलत फैसला कर लेता है और रात के लगभग 12 बजे सुनील रसोई में जाकर वहां से सिलबट्टा उठाकर गहरी नींद में सो रही रेनू के सर पर वार कर देता है। इसी वजह से खून बहने के कारण रेनू की मौत हो जाती है।
अब रेनू को मारने के बाद सुनील पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे जेल की सलाखें जो दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए अपना जुर्म छुपाने के लिए सुनील एक साजिश रचता है। साजिश के तहत घर का पूरा सामान इधर उधर बिखेर देता है, यहाँ तक कि वो गहने भी छुपाकर कहीं और रख देता है। और सुबह के लगभग 4 बजे वो अपने घर से बाहर निकलता है और हत्या में बरते जाने वाले उस सिलवट्टे को एक थैले में डालकर अपने घर से बाहर जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। उसे लग रहा था कि उसके इस जुर्म का शायद कभी भी पर्दाफाश नहीं होगा। इसीलिए पुलिस वाले जब सुनील से पूछताछ करते हैं, तब वो पुलिस वालों को 3 बदमाशों के घर में घुसने की झूठी कहानी सुनाता है। वाकई सुनील जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और सुनील की तहरीर पर ही सुनील के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में भेज दिया जाता है। इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।